हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कर्मा धर्मा लोक कथा को जो है हिंदी में समझने वाले हैं और इस लोक कथा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट भी आज हम लोग करने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, साथ ही झारखंड पुलिस में भी लोक कथा से क्वेश्चन आने वाला है। तो इस लोक कथा से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कर्मा और धर्मा का जो लोक कथा है उसको हम लोग हिंदी में देखेंगे। प्राचीन काल की बात है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। वे सपरिवार सकुशल जीवन निर्वाह कर रहे थे। इनमें से ध्यान देंगे, जो कर्मा है वो बड़ा भाई है और धर्मा जो है छोटा भाई है। कारणवश उनकी परिस्थिति ने पलटा खाया। उनकी नीति बदल गई, दोनों में फूट हो गई और वे जो है अलग हो गए। लेकिन धर्मा, जिसने अपने आचरण और कर्तव्य पर विश्वास था, दिन प्रतिदिन धनी होता गया और बड़ा भाई कर्मा भाग्य के भरोसे जीवन निर्वाह कर रहा था। समय ने उसे साथ नहीं दिया। कुछ समय पश्चात जो है कर्मा के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। वह भादों का महीना था। अन्य ग्रामीण स्त्रियां के साथ उस बच्चे की मां ने भी एकादशी व्रत किया। एकादशी का व्रत तोड़ने के पश्चात स्त्रियां ने बासी भात को आहार मानकर सप्रेम भोजन किया। लेकिन कर्मा की पत्नी ने बच्चे को सर्दी लग जाने के भय से बासी भात को त्याग कर गर्म भात खाई। तत्पश्चात ही उन लोगों की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई मानो विधाता ने उन्हें श्राप दे दिया हो। उसे बच्चे को जो है खिलाने और दूध पिलाने का कोई साधन उसके पास नहीं रहा। वे दाने दाने के लिए तरसने लगे। आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर कर्मा सपरिवार अपना ससुराल चला गया। वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। लाचार होकर वे वहां से लौट आए। फिर जो है अपने छोटे भाई के पास चला गया। वह धर्मा के खेत में मजदूरी करने लगा, लेकिन दिन भर खेत में काम करने के पश्चात भी उन्हें भोजन नहीं मिलता था। उन्हें जो है मजदूरी मिलती, घर लाते लाते आधा से अधिक समाप्त हो जाता। एक दिन नाश्ता नहीं मिलने के कारण वे बिगड़ गए। कर्मा और उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर रात में धर्मा के खेत में रोपे धान को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच कहीं से विधि और विधाता वहां पहुंचे। विधि विधाता ने कर्मा की हस्तरेखा देखकर बताया कि तुम लोगों का कर्म 7 समुंदर पार एक कर्म वृक्ष के नीचे दबा है। तुम्हारे कर्म देवता रूठ गए हैं। जब तक तुम उसे खुश नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। इसलिए तुम दोनों वहां से जाओ और वृक्ष के नीचे जो मिले उसे सौभाग्य समझकर पवित्र मन से गले लगा लेना। इतना कहकर विधि विधाता वहां से दूर हो गए। कर्मा और उसकी पत्नी विधि विधाता के बताए अनुसार गंतव्य पथ की ओर चल पड़े। रास्ता तय करते करते वे इतना थक गए कि उनके लिए जो है आगे बढ़ना भी दूभर हो गया। भूख उन्हें सताने लगी। कुछ दूर पर उन्हें एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। उसमें सुंदर सुंदर बेर के फल लगे थे। दोनों ने पके बेर खाकर अपनी भूख मिटानी चाही। अतः वे बेर तोड़ने लगे, लेकिन वे एक भी बेर नहीं खा सके। जिस बेर को वे खाना चाहते थे उसमें उन्हें जो है कीड़ा नजर आने लगा। वे हताश होकर वहां से चल पड़े। इतने में उन्हें वृक्ष की ओर से एक आवाज सुनाई पड़ा, हे भाई, तुम दोनों इस तरह से व्याकुल कहाँ जा रहे हो? दोनों ने अपना दुखद भरी जो कहानी है वो बताया एवं भटकने का कारण बताया। तभी एक आवाज आई, भाई, इस वृक्ष में फल तो खूब लगते हैं, लेकिन
कीड़े भी लग जाते हैं। ये खबर करम देवता को दे देना और कीड़े लगने का कारण भी पूछना। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। चलते-चलते एक घनघोर जंगल में पहुँचे। वहाँ कुछ गायों से भेंट हुई। सभी गायें भूखी-प्यासी थी, चारे की खोज में भटक रही थी। गायों ने भी उन्हें जो है भटकने का कारण पूछा। उन लोगों ने सारा जो कहानी, दुःख भरी कहानी जो है उनको सुनाया। गायों ने भी उन्हें करम देवता से सुख शांति मिलने का उपाय पूछ लेने को अनुरोध किया। चलते-चलते वे आगे बढ़ गए। रास्ते में एक घोड़े से मुलाकात हुई। घोड़े भी भूखा-प्यासा था। उसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। अतः घोड़ा ने भी अपनी दुखद परिस्थिति करम देवता के पास पहुँचाने की विनती की। कई दिनों के बाद दोनों ने 7 समुद्र पार किया तो समुद्र के किनारे उन्हें करम का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक बूढ़े आदमी से भेंट हुई, जिनके समूचे शरीर में घाव थे। वह पीड़ा से कराह रहा था। उसके शरीर में मक्खियाँ भनभना रही थी। चिंतित मुद्रा में वह बैठा हुआ था। उसे देखकर पहले तो दोनों को घृणा हुई, लेकिन विधि विधाता की बात उन्हें याद थी। अतः दोनों ने घृणा रूपी विकार को हृदय से दूर कर दिया और वह जो है बूढ़े को दंडवत प्रणाम किया। साथ ही वृक्ष की ठंडी हवा में आराम करते हुए अपना सारा जो दुखद भरी कहानी है वो सुनाया। रास्ते में मिले प्रश्नों को भी दोनों ने जो है उसे कह सुनाया। तभी उस बूढ़े ने सबके दुखों का सरल उपाय बताया और उसे करम पेड़ का एक टहनी देते हुए कहा, तुम दोनों इस तालाब में स्नान कर लो और इस करम डाल को लेकर श्रद्धा से उसकी पूजा करो। बेचारे जब तालाब में नहाने के लिए गए तो तालाब के गंदा पानी और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर गए, लेकिन वे करते भी तो क्या करते। फिर वे दोनों धैर्य धारण करके दोनों ने जो है वहाँ स्नान किया। करम डाल को लेकर दोनों वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। लौटते वक्त उन्हें सबसे पहले घोड़े से भेंट हुई। घोड़े को उन्होंने बताया कि जब तक वह किसी के घर नहीं जाएगा तब तक उसे सुख शांति नहीं मिलेगी। इस पर घोड़ा उन्हीं दोनों के साथ चलने को राजी हुए। दोनों ने उसे साथ लिया और आगे बढ़ने लगे। अतः अब दोनों को रास्ता तय करना आसान हो गया, क्योंकि उनके साथ घोड़ा था। किसी-किसी का मत है कि जब दोनों पति-पत्नी समुद्र जा रहे थे, उसे एक समय जो है एक औरत से भी भेंट हुई थी, जिसके पीछे सोने की पीढ़ियाँ चिपक गई थी। उस औरत ने भी दोनों से चिपकने का कारण पूछ लेने का आग्रह किया। वह किसी दूसरे को पीढ़ियाँ बैठाने के लिए नहीं दिया करती थी। इसी शाप के कारण उसके पीछे चिपक गया था। दोनों ने पीढ़िया के चिपकने का कारण बताया और कहा कि जब तक वह किसी के गरीब को दान नहीं दे देगी तब तक वह पीढ़िया चिपके ही रह जाएगी। इस पर औरत ने दोनों को ही सोने का पीढ़िया देने का उचित समझा और जैसे ही देने के लिए छुड़ाना चाहा वैसे ही पीढ़ियाँ छूट गई। उस सोने की पीढ़िया को लेकर दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते-चलते उसे जंगल में उन्हीं गायों से भेंट हुई, जो अपनी सुख शांति चाहती थी। गायों को भी उन्होंने बताया कि जब तक वे किसी के घर नहीं जाएगी तब तक उन्हें भी चैन नहीं मिलेगा। यह सुनते ही गायें भी उनके दोनों के साथ जाने को तैयार हो गई। घोड़े और गायों को लेकर दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते-चलते उस वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ जो है दोनों को आकाशवाणी सुनाई दी थी। वृक्ष के नीचे पहुंचकर उन्होंने बताया कि उसकी जड़ के नीचे 5 कलसी गड़े हुए हैं। जब तक कोई गरीब उसे नहीं ले जाएगा तब तक उसमें सुंदर फल नहीं लेंगे। इतने कहते हुए वृक्ष की ओट से आवाज सुनाई दी कि तुम दोनों ही उसे खोद कर ले जाओ। इतना सुनते ही वे दोनों गदगद हो उठे और घोड़े से उतरकर वृक्ष के नीचे से द्रव्यों को निकाला और घोड़े पर लाद कर अपने घर ले गए। घर द्वार साफ किए
और गोबर से लीपकर आंगन को पवित्र किया। दीन दुखियों को दान दिया। मवेशियों को जो है ठीक से रखा गया। वह भादों का एकादशी का दिन था। दोनों ने उपवास का व्रत रखा और शाम को साथ लाया हुआ करम डाल को आंगन में गाड़कर बड़ी धूमधाम से उसकी पूजा की। उसका सारा जो दरिद्रमय जीवन था वो दूर हो गया। उनके भाग्य ने पलटी खाया। वे सुखी संपन्न हो गए और आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों ये था कर्मा धर्मा लोक कथा। तो बताइए ये कर्मा धर्मा लोक कथा आपको कैसा लगा? तो अभी जो है हम लोग कर्मा धर्मा लोक कथा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्मा धर्मा काकर चिन्ह है कर? यानी कि कर्मा और धर्मा जो है किसके चिन्ह या प्रतीक हैं? ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शन ए पाप आर पुण्य, ऑप्शन बी कर्म आर भाग्य, ऑप्शन सी भाई और बहन, ऑप्शन डी रात आर दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म आर भाग्य। यानी कि कर्मा और धर्मा जो है कर्म और भाग्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मा धर्मा लोक कथा के कौन खंडाए राखल जाए पारे? यानी कि कर्मा धर्मा जो लोक कथा है इसे लोक कथा के कौन से खंड में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए हास्य व्यंग, ऑप्शन बी सामाजिक लोक कथा, ऑप्शन सी व्रत या धार्मिक लोक कथा, या ऑप्शन डी नीति लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्रत या धार्मिक लोक कथा। कर्मा धर्मा लोक कथा को जो है व्रत या धार्मिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। कर्मा और धर्मा इगला मुद्दे किना हेकत? यानी कि कर्मा और धर्मा इनमें से क्या है? ऑप्शन ए भाई भाई, ऑप्शन बी बाप बेटा, ऑप्शन सी आजा नाती, या ऑप्शन डी ससुर जमाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई भाई। कर्मा और धर्मा लोक कथा में जो है कर्मा और धर्मा जो है भाई भाई हैं। इनमें से कर्मा जो है बड़ा भाई है और धर्मा जो है छोटा भाई है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मा बड़ो हेल परे किना करलाय शहर गेल? यानी कि कर्मा जब बड़ा हुआ तो क्या करने के लिए शहर गया? ऑप्शन ए काम करे लाए, ऑप्शन बी नौकर खटे लाए, ऑप्शन सी व्यापार करे लाए, या ऑप्शन डी भीख मांगे लाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार करे लाए। कर्मा जब बड़ा हुआ तो व्यापार करने के लिए जो है शहर गया। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मा व्यापार कोरियार किना आनल रहे? यानी कि कर्मा जो है व्यापार करके क्या लाया? ऑप्शन ए माछीर, ऑप्शन बी छागीर, ऑप्शन सी गाय गोरु, या ऑप्शन डी धन दौलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धन दौलत। कर्मा जो है व्यापार करके धन दौलत लाया। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मा के आग बढ़ाए करे लाए धर्मा चाड़ा चाड़ी काहे नी गेल? ऑप्शन ए घरे करम पूजा करेत रहे, ऑप्शन बी घरे बसल रहे, ऑप्शन सी भात खाइत रहे, या ऑप्शन डी जर हेल रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घरे करम पूजा करेत रहे। क्वेश्चन नंबर 5, धर्माकर आंगनाकर करम राजा के उफड़ाए के कने फेंकी देले? यानी कि धर्मा के जो आंगन में करम राजा जो गाढ़ा गया था उसको जो है किसने फेंक दिया? ऑप्शन ए धर्मा, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी धर्माक जेनी, या ऑप्शन डी कर्माक जेनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मा। धर्मा के जो आंगन में करम राजा जो लगाया गया था उसको जो है कर्मा ने उखाड़ कर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 6, कर्मा कर फेंकल करम राजाटा कहाँ चली गेले? यानी कि कर्मा के द्वारा जो फेंके गए करम राजा कहाँ चले गए? ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी 7 समुद्र पार, या ऑप्शन डी पहाड़ ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 समुद्र पार। करम के द्वारा जो फेंका गया करम राजा है वो जो है 7 समुद्र पार चल गए। क्वेश्चन नंबर 7, करम राजा केकर बाम हेल रहे?
ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी धर्मा, ऑप्शन सी कर्मा जेनिकर या ऑप्शन डी धर्माकर जेनिकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 करम राजा टाके घुराय आने तेहे যখন कर्मा जात रहे সেই সময় মানে কিনা গাছটাকে পাওয়াল रहे। ऑप्शन ए सरेई गाछ, ऑप्शन बी डूमेर, ऑप्शन सी सिमेर या ऑप्शन डी खेजूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूमेर। क्वेश्चन नंबर 7 कर्मा बांधेक पानी माहने किना के किबिल किबिल हेत के देखलाय पावल रहे। ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी पोका, ऑप्शन सी बैंग या ऑप्शन डी सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोका। कर्मा जो है बांध में नहाने के लिए गया, तब जो है वहाँ जो है जो कीड़ा सब जो है वहाँ देखा। क्वेश्चन नंबर 10 कर्मा डहर माने कौन बूढ़ी के पावल रहे। ऑप्शन ए चिवरा कुटा बूढ़ी, ऑप्शन बी बामहीन बूढ़ी, ऑप्शन सी बनवा बूढ़ी या ऑप्शन डी बेकारीन बूढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिराकुटा बूढ़ी। क्वेश्चन नंबर 11 कर्मा समुद्र के किना भावे पार हेल रहे, यानी कि कर्मा जो है समुद्र को जो है कैसे पार किया। ऑप्शन ए नौका, ऑप्शन बी पोरियार, ऑप्शन सी जहाज या ऑप्शन डी कुम्हीर कर पीठे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुम्हीर कर पीठे। कर्मा जो है समुद्र जो है जो कुम्हीर यानी कि जो मगरमच्छ है उसके पीठ में बैठकर पार किया। क्वेश्चन नंबर 12 कर्मा कौन दिने कौरव राजा के घुराई के आपन घर आनल रहे, यानी कि कर्मा जो है किस दिन जो है करम राजा को घुमाकर अपने घर वापस लाया। ऑप्शन ए भादर कर एकादशी तिथि माने, ऑप्शन बी भादर मासिक चतुर्थी तिथि, ऑप्शन सी भादर मासिक अष्टमी तिथि या ऑप्शन डी भादर मासिक दशमी तिथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भादर मासिक एकादशी तिथि माने। करम जो है करम राजा को भादर की एकादशी तिथि को जो है घुमाकर अपने घर वापस लाया। क्वेश्चन नंबर 13 कर्माए करम राजा टाके कहाँ गाड़ल रहे, यानी कि कर्मा जो है करम राजा को कहाँ गाड़े। ऑप्शन ए पिछवाड़े, ऑप्शन बी बाड़िए, ऑप्शन सी खेते या ऑप्शन डी माज आंगनाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माज आंगनाए। कर्मा जो है करम राजा को जो है माज आंगनाए यानी कि आंगन के बीच में गाड़ा। तो दोस्तों ये था कर्मा धर्मा लोक कथा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही कर्मा धर्मा जो लोक कथा है इसका हिंदी में रूपांतरण। मैं आशा करता हूँ आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन आप सभी को कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पर आप अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले सेशन में उसे जो है मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है झारखंड पुलिस में आने की संभावना है, तो इसे आप अच्छे से इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, और किसी प्रकार की अगर आपको क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टेलीग्राम नंबर से जुड़ने के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।